at all. Really? I think this is a Gen Z habit. जो भी हमें चाहिए हमें उसी moment अभी में चाहिए, चाहिए. कल अभी चाहिए. चाहिए मत और and our attention spans and as soon as we get it we don't want it anymore. है ना? well, I'm sure आपने सुना होगा जो भी इस क्लिप में बोला गया. अब आप मुझे सुनिए. आप एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते कि यार क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व हो रहा, MCQs नहीं क्रैक हो रहे, मेरा जो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस है वो 120 पे स्टक है, इससे ऊपर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, नेगेटिव अभी भी उतने ही हो रहे हैं. तो इसका मतलब हताश होना नहीं है. आप जो भी कर रहे हैं अगर आप उसे बरकरार भी रख पा रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. ये जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारा करियर है, ये ना स्प्रिंट नहीं है, इट्स अ मैराथन. इसमें हमें एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए नहीं जीना है. हमने एक लंबे समय को टारगेट करके चलना है. कोई भी कदम, छोटा बड़ा, डजंट मैटर, जो हम अपने ज़िंदगी में डेली बेसिस पे उठाते हैं, यू नो दैट सेट्स अप अ टोन फॉर अ बिगर एंड लार्जर फ्यूचर. वो आगे के लिए डिसीजन एक हम ले रहे हैं. बहुत लोगों को लगता है ऐसा, यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गए मैं इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ख़त्म नहीं हो रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपको नहीं पता, लेकिन आप एक एक इंच आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ जिस तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं. कभी भी किसी भी चीज़ में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए एक ही इन्वेस्टमेंट है जो सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट है, और वो है टाइम. अगर आप समय नहीं देंगे, आप चाहे बाकी जो मर्जी दे लीजिए, आप कभी भी उस चीज़ को कामयाबी तक नहीं पहुंचा पाएंगे. कभी भी हम ग्रेजुअली जब लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं तो हम ऑलरेडी एक एडवांटेज पाते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफाइनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टास्क को अकम्प्लिश करना चाहता हूँ. आई हैव गिवन 40 days. 3rd day, 4th day आई रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट आई हैव डन. कहाँ से मैंने शुरू किया था, कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और क्या मैंने हासिल किया. और एक एनालिसिस मैं करूँगा उन 4 दिनों का, 5 दिनों का, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आगे मुझे क्या रिफाइन करना है, क्या बेटर करना है, सो दैट अब मैं उस काम को और एफिशिएंटली उससे कम टाइम में करने लगूँ. सो जैसे जैसे मैं रिफाइन करता जाऊँगा, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि 40 दिन का टारगेट मैं 30 दिन में कर लूँगा मैं 40 दिन ही, शायद एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, डजेंट मैटर. बट जिस क्वालिटी के साथ, फिनिश के साथ मैं वो काम ख़त्म करना चाहता हूँ, वो शायद मैं और बेटर कर पाऊँगा अगर मैं ग्रेजुअली आगे बढ़ूँगा, रिफ्लेक्ट करते हुए रिफाइन करता हुआ जाऊँगा. कोई भी बड़ी कामयाबी परसिस्टेंस और परसिवरेंस के बिना आज तक किसी को नहीं मिली है. चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई भी हो. तो जब आप एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते कि यार क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व हो रहा, MCQs नहीं क्रैक हो रहे, मेरा जो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस है वो 120 पे स्टक है, इससे ऊपर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, नेगेटिव अभी भी उतने ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब हताश होना नहीं है. आप जो भी कर रहे हैं अगर आप उसे बरकरार भी रख पा रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. कामयाबी की जो डेफिनेशन है वो ज़रूर, कामयाबी की डेफिनेशन में ज़रूर ऊपर जाना है, मेहनत करते हुए अपने जो माइलस्टोन्स हैं उन्हें अचीव करना है, लेकिन एक वक्त पे उन्हें बरकरार रखना भी डेफिनेशन है कि आप कहीं वापस नीचे ना गिर जाए. सो टू राइज इट टू द टॉप इज वन थिंग, बट टू मेंटेन योर लेवल ओवर देयर इज अ वेरी बिग थिंग. इट्स अनदर थिंग बट अ वेरी बिग थिंग. और उसको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. तो आप उन्हीं चीज़ों को लेके आगे बढ़ें और हर चीज़ को समय दें. कोई भी चीज़ अगर आपको जल्दी मिलेगी तो वो लंबे समय तक टिकेगी नहीं, और जो चीज़ लंबे समय तक टिकेगी वो जल्दी मिलेगी नहीं मेरे दोस्त. Whatever lasts, you won't be very easily getting it, and whatever you will be easily getting it won't last forever. So इसी थॉट के साथ मैं आज आपको मजबूर करना चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें कि कहीं मैं बहुत जल्दी पाने की कोशिश में तो नहीं हूँ. Think about it and do let me know what do you think and how this thing has influenced you in your decisions in days to come. I wish you all the best. Thank you.